रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक। रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक क्या है, इसके ऑथर कौन है, ये कब पब्लिश हुई और इसके बारे में जो भी कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स है तो वो क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले इसमें इसके ऑथर है बोनिंगसन और ये इसका फर्स्ट एडिशन जो था ये पब्लिश हुआ था 1832 में और सेकंड एडिशन इसका पब्लिश हुआ था 1833 में। मतलब एक साल के अंदर में ही दो एडिशन आ गए इसके, 1832 एंड 1833। इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हुआ था इसका किसने किया था, बाय CM बोगर इन 1900 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। इसका प्रीफेस लिखा था सर हैनीमन सर ने इसका प्रीफेस लिखा था और इसमें जो चैप्टर्स थे कितने थे, 45 चैप्टर थे और ग्रेड्स कितनी थी इसमें, 5 टाइप्स ऑफ ग्रेड्स थी इसमें। फिर इसमें ड्रग्स कितनी थी, टोटल 52 ड्रग्स थी इस रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक में, टोटल 52 ड्रग्स और इसमें जो 50 एंटीसोरिक ड्रग्स थी और जो बाकी 2 बची तो उसमें एक थी एंटीसाइकोटिक जो थी थूजा और जो एंटीसिप्लिटिक थी वो थी मार्क्सॉल। देन फिर in the preface हैनीमन सर gives the action of homeopathic medicated globules। इसका जो हैनीमन सर ने जो प्रीफेस दिया था उसमें कुछ बातें लिखी थी हैनीमन सर ने मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स के बारे में। तो उन्होंने ये लिखा था कि जो द एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स रिमेन्स एज लॉन्ग एज 18-20 ईयर्स। कब तक रहती है एक्शन इसकी, 18 से 20 साल तक उसमें ये मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स में उसका ये एक्शन रहता है। इवन इफ ओपन 1000 टाइम्स इफ प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट एंड हीट। अगर वो 1000 बार भी खुली हो और अगर उसे सनलाइट और हीट से प्रोटेक्ट किया गया हो, भले ही वह 1000 बार खुली हो पर फिर भी मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स में उसका मेडिसिन का एक्शन रहता है। ये हैनीमन सर ने अपनी प्रीफेस में इस रिपर्टरी की प्रीफेस में लिखा था। तो ये एक अच्छी बात लिखी थी हैनीमन सर ने। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस मेडिकेटेड ग्लोब्यूल के एक्शन के बारे में हैनीमन सर ने कौन सी रिपर्टरी में लिखा था या हैनीमन सर ने कौन सी प्रीफेस में लिखा था, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। इसमें जो रूब्रिक्स थे तो मेन रूब्रिक्स कैसे लिखे गए थे, बोल्ड में लिखे गए थे और जो सब रूब्रिक्स थे वो इटैलिक्स में लिखे गए थे। अब इसके बाद बात आती है इसका फॉर्म्स, मतलब ये कौन सी बुक्स के लिए ये फॉर्म थी, मतलब ऐसे आधार या इसको बेस माना गया था। तो इसमें था दिस रिपर्टरी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिंग्स फर्स्ट इंग्लिश रिपर्टरी, सी लिपेज रिपर्टरी, लीज रिपर्टरी एंड इवन कैंट्स रिपर्टरी। तो मतलब ये जो 4 रिपर्टरी के जो मैंने नाम लिए हैं जिसमें क्या है, कैंट्स रिपर्टरी, फर्स्ट हेरिंग्स फर्स्ट इंग्लिश रिपर्टरी, सी लिपेज रिपर्टरी एंड लीज रिपर्टरी। तो ये जो 4 रिपर्टरी थी, इन चारों रिपर्टरी का जो ये रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक है ये क्या थी, एक प्रकार से बेस थी। इसे ही बेस मानकर, मतलब रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक को बेस मानकर आगे की जो ये जो 4 रिपर्टरी जो लिखी गई थी इसको बेस मानकर ही लिखी गई थी। तो ये थी रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक की कुछ बातें जो कि हमको ध्यान रखनी है और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।